अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो है वो हमारी क्लास नंबर 6 है। ठीक है, आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और आज हम जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन को देखेंगे कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन एंड हाउ वी कैन पुट अ वैल्यूज़ इनटू अकाउंट इक्वेशन और किस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये आपका मॉडल पेपर में भी आप लोगों को नज़र आ जाएगा। ठीक है, पेपर का आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है। ठीक है, पेपर का जो कि 10 मार्क्स का होता है। ठीक है, अकाउंट इक्वेशन, रेवेन्यू इक्वेशन, ठीक है, ये दोनों चीज़ें होती हैं। और पार्ट 1 जो होता है, ठीक है, उसके 5 मार्क्स होते हैं और पार्ट 2 होता है उसके 5 मार्क्स होते हैं। तो पार्ट 1 को जो है वो हम कवर करेंगे। पार्ट 1 का भी हम छोटा सा पार्ट जो है वो अकाउंट इक्वेशन को आज कवर करेंगे और फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम रेवेन्यू इक्वेशन है उसको कवर करेंगे और फिर एक लास्ट पार्ट हम जो है वो उसको कवर करके विद इन इंशाल्लाह 2 लेक्चर्स में कोशिश करूँगा इसको हम कंप्लीट करके ख़त्म कर दें इस चैप्टर को। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होगा आप पूरे जो है वो 10 ईयर्स, ठीक है, 10 ईयर्स क्वेश्चंस, ठीक है, इंशाल्लाह इसी चैप्टर नंबर 1 के जो है वो मैं आप लोग कंप्लीट करा दूँगा। ठीक है, उसके बाद हम जो है वो एक रिवीजन, ठीक है, रिवीजन क्लास भी मैं अपलोड कर दूँगा इंशाल्लाह। जितना भी हमने पढ़ा है अभी तक उन सबको मैं मर्ज करके एक रिवीजन क्लास बना के दे दूँगा आप लोगों को, ताकि एट द एंड एग्ज़ाम्स के टाइम पे आप लोगों को जस्ट रिवीजन क्लासेस लेनी पड़े और इजीली आपकी रिवीजन भी अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी। स्टिल कोई कन्फ्यूजन वगैरह है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पेपर का पहला क्वेश्चन होता है आप लोगों का और जो है वो आज मैं 2 क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस भी करा दूंगा इसके। पहला क्वेश्चन सिंपल बेसिक है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, उसको हम देखेंगे 10 ईयर में भी वही आता है। जो पहला है वो छोटा सा है, वो पेपर में नहीं आता उस तरीके का, लेकिन बेसिक है तो मैं आप लोगों को वो भी करा दूंगा। ठीक है, लेकिन उससे मूव करने से पहले पहले हम जो है वो अकाउंट इक्वेशन को देखते हैं कि अकाउंट इक्वेशन हमारे पास क्या है। ठीक है, ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली कहती है कि एसिड्स बराबर होते हैं लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी। ठीक है, जिसको आप खाली इक्विटी भी लिख सकते हैं। तो अकाउंट इक्वेशन कहती है कि एसेट्स बराबर होते हैं लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी के। ठीक है, अब लायबिलिटी क्या है, उधार, और ओनर इक्विटी क्या है, जो ओनर ने इन्वेस्ट किए थे पैसे, और एसेट्स आपको बता दिया है। ठीक है, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अच्छा, ये इक्वेशन आपकी जो है वो अगर आप जो स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी कोर्स कंप्लीट किया हुए, तो बैलेंस शीट, ठीक है, आप बनाते हैं तो बैलेंस शीट जो है वो आप इस प्रिंसिपल पे बनाते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट भी आप इस तरीके से बनाते हैं कि वो भी एक साइड पे एसेट्स आ रहे होते हैं, फिर दूसरी साइड पे आप पे लायबिलिटीज़ और इक्विटीज़ आ रही होती है। ठीक है, तो अकाउंट इक्वेशन कहती है कि पूरे बिजनेस के अगर आप एसेट्स देखो तो आपके पूरे एसेट जो हैं वो बराबर होते हैं लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। इन दोनों को प्लस कर दो तो आप लोगों के क्या बन जाते हैं, एसेट्स बन जाते हैं। अच्छा, इसमें एग्जामिनर जो है वो एमसीक्यूज भी पूछता है और एग्जाम में भी आपसे वो डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस देगा। वो कहेगा कि कौन सी जो है वो अकाउंट इक्वेशन सही है। ठीक है, तो एक तो ये है कि ये बिल्कुल आपकी परफेक्ट इक्वेशन है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको मॉडिफाई भी करके लिख देता हूँ ताकि एग्जामिनर अगर आपको इस तरीके के ऑप्शन दे, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाए कि यार यहाँ पे हुआ क्या है हमारे साथ। ठीक है, अगर इस तरीके का भी ऑप्शन आपको एमसीक्यूज में गिवन है तो ये भी इक्वेशन सही है। क्यों सही है, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने एसेट्स को सिंपल अपनी जगह पे रखा है, ऑनर इक्विटी यहाँ से मैंने यहाँ पे प्लस हो रही है, यहाँ से उठा के मैं इसको इधर लेकर आया तो ये नेगेटिव में हो गई। ठीक है, और लायबिलिटी हमारी जो है पॉजिटिव की पॉजिटिव में ही रही। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ आ रही हो, नेगेटिव में ना आ रही हो। ठीक है, नेगेटिव मीन्स कि आप इसको इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ना बना देना कि आप जो है वो क्या करें कि यहाँ पे, ठीक है, लायबिलिटी को रखें। ठीक है, लायबिलिटी को रखें और यहाँ पे क्या कर दें, ओनर इक्विटी और माइनस, ठीक है, माइनस एस। ठीक है, ये भी बन सकती है इक्वेशन। ठीक है, मतलब ये है कि ये इक्वेशन भी इस तरीके से भी बन सकती है। ठीक है, बस इसमें आप लोग जो है वो इसको, ठीक है, ये इस तरीके से भी आप इस इक्वेशन को अपना आराम से
बना सकते हैं। ठीक है, इसको बल्कि ये इक्वेशन थोड़ी गलत बन गई है। ठीक है, ये इक्वेशन गलत बन गई है, इसको मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, इसको फिलहाल छोड़ दें, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप जो है वो कर सकते हैं इक्वेशन को, कि अगर एग्ज़ाम में आपको एक चीज़ गिवन है, ठीक है, आपको एसेट्स गिवन है, लाइबिलिटी नहीं गिवन, ऑनर इक्विटी गिवन है, तो आप ऑनर इक्विटी को उठा के एसेट में से लेस कर देंगे, आपके पास लाइबिलिटीज आ जाएगी। तो ये हम प्रॉपर इस पे क्वेश्चन भी देखेंगे, लेकिन सिंपली मैंने आपको क्या बताया कि एसेट्स बराबर होते हैं लाइबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। ठीक है, आप इस तरीके से भी इक्वेशन को बना सकते हो कि एसेट्स को आपने एक साइड पर रखा, ठीक है, एसेट को यहीं पर ही रखा, और आपने क्या किया, ऑनर इक्विटी को यहाँ से उठाया और यहाँ पे आगे लेकर आ गए। ठीक है, और लाइब्रेरी को वहीं पे रहने दिया। तो इस तरीके से भी इसको आप बना सकते हैं। अब हम जो है वो एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है वो हम आगे चलेंगे। अच्छा, क्वेश्चन में यहाँ पे हमें क्या कहता है कि शो द अकॉर्डिंग इक्वेशंस ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। कहता है मैंने आपको एक ट्रांजेक्शन्स दी हुए, इसमें से आपने वैल्यूज़ निकालनी है कि कौन सी एसेट की है, कौन सी वैल्यू एसेट में आएगी, कौन सी एक्सपेंस में सॉरी लाइबिलिटी में जाएगी, और कौन सी ऑनर इक्विटी में जाएगी। और मुझे जस्ट जो है वो ये एसेट्स, लाइबिलिटी प्लस इक्विटी, ये मुझे इस तरीके से इक्वेशन बनाओ और इसमें बताओ मुझे कि इस टोटल एसेट्स कितनी आएंगी और ये कितनी आएंगी और ये कितनी आएंगी, प्लस करके मुझे बस एक टोटल बता दो। ठीक है, तो इस तरीके से उसने हमें पूछा है। तो इसको हम देखते हैं वन बाय वन करके। इसको बेसिकली अटैम्प्ट करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को, लेकिन मैं जो है वो इसको इस तरीके से रखूँगा कि एसेट्स, ठीक है, एसेट्स, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी लाइबिलिटी। ठीक है, और हमारे पास आ जाएगी इक्विटी। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से इसको बना लिया है। अच्छा, अब हम ट्रांजेक्शन्स पे बढ़ आते हैं ऊपर। कहता है अलाम अहमद कमेंस अ बिज़नेस विद कैश। ठीक है, अब अलाम अहमद ने बिज़नेस शुरू किया है कैश से। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये मुझे बताओ कि हमारे पास बिज़नेस में क्या आ रहा है। हमारे पास पहले तो हमारे पास कैश आ रहा है। ठीक है, कैश आ रहा है, कितने पैसों से आ रहा है, कैश आ रहा है हमारे पास 80,000 रुपये से। ठीक है, तो 80,000 का हमारे पास कैश आ गया पहले तो हमारे बिज़नेस में। ठीक है, और उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे हम इक्विटी में हमारे पास जो है वो कैपिटल है। ठीक है, जब भी आपको पता है कि बिज़नेस में ओनर पैसा इन्वेस्ट करता है हम उसको कहते हैं कैपिटल। तो यहाँ पे, ठीक है, कैपिटल भी हमारे पास जो है वो बढ़ गया। ठीक है, तो 80,000 रुपये से हमारे पास बिज़नेस में कैश आया और 80,000 रुपये से हमने इक्विटी को बढ़ा दिया। फिर दूसरे पे कहता है परचेज अ गुड्स ऑन क्रेडिट। अब उधार पे हमने गुड्स खरीदे। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टॉक। ठीक है, गुड्स को हम स्टॉक गुड्स भी लिख सकते हो आप, स्टॉक भी, लेकिन ये काउंट नहीं होता, बस आपको टोटल वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो हमने कितने के गुड्स खरीदे हैं, कहते हैं परचेज़ किए हैं 20,000 रुपये के। ठीक है, तो 20,000 रुपये के हमारे पास गुड्स आ गए। और दूसरी बात, हमने गुड्स खरीदे हैं किस पे, उधार पे, तो हमारे पास अकाउंट, ठीक है, पेबल, अकाउंट पेबल भी बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है, ठीक है, 20,000 से। 20,000 ही है, 2,000 था। ठीक है, 20,000, तो 20,000 से हमारे पास अकाउंट पे जो है वो पेबल भी इंक्रीज़ हो गया। हमने गुड्स खरीदे हैं तो हमने अगले बंदे को पैसे दिए। अब ये अकाउंट पेबल और रिसीवेबल्स, पेबल्स क्या होते हैं वगैरह, तो मेरे चैनल पे जो है वीडियो अपलोडेड है लेक्चर। ठीक है, जिसमें मैंने डिटेल्ड में समझाया कि अकाउंट पेबल्स क्या है। ठीक है, तो अब जो है वो जो चीज़ें मैंने पढ़ा दी है मैं उनको दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, मैं एडवांस पे चले जाएंगे। ठीक है, तो हमने गुड्स खरीदी थी तो जिसकी वजह से हमारे पास स्टॉक बढ़ रहा था, और हमने पैसे नहीं दिए बंदे को तो हमने देने, तो हमारे पास लायबिलिटी भी इंक्रीज़ हो गई। अच्छा, फिर तीसरे पे आते हैं विड्रॉल कैश फॉर प्राइवेट यूज़। ठीक है, अब देखें हमने क्या किया है, ओनर ने जब पैसे इन्वेस्ट किए थे तो हमने उसके पैसों को बढ़ा दिया था। अब ओनर ने हमसे 2,000 रुपये लिए हैं। ठीक है, 2,000 रुपये लिए हैं पर्सनल यूज़ के लिए। पर्सनल यूज़ के लिए मतलब मीन्स कि ओनर घर जा रहा था, उसने कहा कि यार मेरे जेब में 1 रुपया भी नहीं पड़ा हुआ, मुझे 2,000 दे दो। हमने कहा सर ये 2,000 रुपये आप किस काम के लिए ले रहे हैं। ठीक है, जो अकाउंटेंट होता है, ठीक है, वो हर चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा होता है, उसके लिए बिज़नेस अलग चीज़ है, ओनर अलग चीज़ है। तो उसने कहा कि यार ये मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले रहा हूँ, मुझे खाना खाना है रास्ते में, तो मैं उसके लिए। तो हमने कहा कि सर इसको मैं किस चीज़ के कहाँ पे लिख दूँ, तो ये बिज़नेस के लिए तो यूज़ नहीं हो रहे। तो हमने फिर क्या किया, हमने उसका 20,000 रुपये, 2,000 रुपये से उसका कैपिटल को कम कर दिया। हमने कहा कि सर आपने 80,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, 2,000 रुपये आपने ले लिए अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो हम 2,000 से आपसे ख़त्म कर। लेकिन अगर ये बिज़नेस यूज़ के लिए होता तो हम फिर यहाँ पे
लेस नहीं करते, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बिज़नेस के लिए लगा, लेकिन अभी वो पर्सनल यूज़ के लिए लेके जा रहे हैं, तो हम इसको यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। हम आगे चल के इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2,000 रुपये से हमारा यहाँ पे जो है वो कमी आ गई, और फिर उसने कैश लिया है, तो इसका मतलब है कि 2,000 रुपये से हमारा कैश भी कम हो गया है। अच्छा, फिर आते हैं ऊपर, कहता है चौथी ट्रांजेक्शन, गुड्स कॉस्टिंग 15,000 रुपये आर सोल्ड फॉर 20,000 ऑन अकाउंट, ठीक है। ऑन अकाउंट से हमें पता चल गया उधार है। अब यहाँ पे कहता है कि 15,000 रुपये की, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या कहते हैं, 15,000 रुपये के गुड्स थे, ठीक है, 15,000 रुपये गुड्स थे जो कि हमने बेचे हैं 20,000 रुपये पे, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि ये हमारे पास जो हमारी बुक में, ठीक है, सबसे पहले ये कि हमने क्या किया, हमने अपने गुड्स जो है वो 15,000 बेचे, ठीक है, पैसे नहीं, मतलब समझो कि 15,000 हमने गुड्स बेचे, तो 20,000 हमारे पास पड़े थे स्टॉक, जिसमें से हमने 15,000 रुपये 15,000 बेच दिए, ठीक है, 15,000 बेच दिए, ठीक है। अब दूसरा इफेक्ट क्या आ रहा है हमारे पास, दूसरा इफेक्ट ये आ रहा है, हमने गुड्स बेचे, सेल किए, ठीक है, गुड्स सेल किए, तो हमारे पास इसका मतलब ये है अकाउंट, इसका मतलब क्या है, हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज़ हो रहा है। कितने से इंक्रीज़ हो रहा है, 20,000 से, जो कि हमारे लिए क्या है, एसेट होता है अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे अकाउंट रिसीवेबल्स, ठीक है। कितने से हमारे हो रहे हैं ये, 15,000 से, सॉरी, अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ समझाने वाली थी वो तो मैंने समझाई नहीं आप लोगों को, ठीक है। समझने वाली चीज़ क्या थी कि सर हमने 15,000 गुड्स बेचे हैं, ठीक है, या 15,000 रुपये के गुड्स थे, हमने उनको बेचा है 20,000 में, तो अकाउंट रिसीवेबल में क्या आएगी, और यहाँ पे गुड्स में, तो हमने गुड्स में जाके हमने कहा कि 15,000 रुपये के गुड्स हमने, हमारे पास 20,000 के पड़े थे, जिसमें से 15,000 रुपये के हमने गुड्स बेच दिए, लेकिन हमने बंदे से पैसे कितने लेने, 20 लेने, ठीक है, 20,000 लेने, तो हम अकाउंट रिसीवेबल में कितने पैसे लिखेंगे, अकाउंट रिसीवेबल में हम 20,000 ही लिखेंगे, ठीक है, हम कितने लिखेंगे, 20,000 ही लिखेंगे। लेकिन सर एक बात मुझे यहाँ पे बताओ, ठीक है, गुड्स थे 15,000 रुपये के, हमने बेचे 20,000 रुपये के, ठीक है, इसमें से हमें 5,000 रुपये का क्या हुआ, बेनिफिट हुआ, ठीक है, हमारे पास क्या हुआ, बेनिफिट हुआ 5,000 रुपये का। तो वो जो बेनिफिट हुआ वो सर किधर जाएगा, तो याद रखिएगा, जब भी आपको ऐसे कोई गेन वगैरह होगा बेचने पे, तो वो आपका इक्विटी में ऐड हो जाता है, ठीक है, आपके बिजनेस के कैपिटल में चला जाता है कि ये हमने मुनाफा कर लिया, ठीक है। तो 5,000 रुपये से यहाँ पे इफेक्ट आएगा, 20,000 रुपये यहाँ पे आ जाएंगे, और 15,000, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट भी कर लेता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन, तो इसको आप लोग जो है वो बार बार देखिएगा, और इस तरह की ट्रांजेक्शन एग्जामिनर पूछेगा, ठीक है। तो 3 इफेक्ट इसके आ गए हमारे पास। उसके बाद लास्ट पे आते कहते हैं परचेज फर्नीचर 15,000, ठीक है। तो सबसे पहले ये कि हमारे पास हम यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर, क्यों, क्योंकि सर हमारे पास एसेट है फर्नीचर हमारा, ठीक है, फर्नीचर, और हमने कितने का ख़रीदा है, परचेज फर्नीचर 1,500 का, ठीक है, हमने 1,500 रुपये का क्या किया है, फर्नीचर ख़रीदा है, ठीक है। तो 1,500 से हमारा फर्नीचर इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, लेकिन सर हमने फर्नीचर ख़रीदा है क्रेडिट पे ख़रीदा है कैश पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे उसने कुछ भी नहीं आइडेंटिफिकेशन दी, तो जब कुछ भी मेंशन ना हो, तो यहाँ पे मैंने लिखा व्हेन देयर इज़ नॉट मेंशन क्रेडिट और कैश, तो हम उसको क्या करते हैं, कैश कंसिडर करते हैं अपनी आसानी के लिए। हम क्यों जाके अकाउंट रिसीवेबल पेबल्स वगैरह बनाए, तो हम सिंपल इसको कैश में डाल देते हैं, ठीक है। जब कुछ भी मेंशन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हम उसको कैश कंसिडर करेंगे, और हम इसको 1,500 रुपये से यहाँ से भी लेस कर देंगे, ठीक है। तो अब हम टोटल करते हैं इनका, ठीक है, टोटल करते हैं हम इनका, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं 80,000, ठीक है, जिसमें से माइनस करेंगे हम 2,000, और फिर हम इसमें 1,500 और निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 7,6, ठीक है, 5,000, और यहाँ पे तो 20,000 थे, 20 में से 15 चले गए, तो हमारे पास 5,000 बच गए, और यहाँ पे हमारे पास 20 का 20 आ गया, और यहाँ पे 1,500 हमारे पास आ गए, और यहाँ पे भी हमारे पास 20,000 रुपये आ गए, और यहाँ पे हमारे पास 80 थे, ठीक है, 80,000, जिसमें से हमने 2,000 रुपये दे दिए, फिर हमसे मेरे पास 5,000 से पैसे बढ़ गए, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास, ठीक है, 83,000,
ठीक है। तो अब मैं थोड़ा यहाँ पे सफाई कर देता हूँ, फिर हम जो है वो इसको यहाँ पे इक्वेशन में भी पुट करेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे उसने कहा था हमें अकाउंटिंग इक्वेशन में बताओ, तो हमने कहा एसेट्स बराबर होते हैं लायबिलिटी प्लस इक्विटी के। ठीक है। तो इक्विटी तो हमारे पास आ गई 83,000 की। ठीक है। और हमारे पास लायबिलिटी कितने की आ रही है? लायबिलिटी हमारे पास आ रही है ये रही। ठीक है, 20,000 रुपये की। तो हम यहाँ पे आए, ठीक है, हमने यहाँ पे प्लस और ये 20,000। ठीक है, 20,000 लिख दिया। अब एसेट्स कितने हैं हमारे पास? ठीक है, तो एसेट्स के लिए हमने हमने इन सबको टोटल करना है एसेट्स के लिए। ठीक है, लायबिलिटी हो गई हमारे पास, ये है, ये है, ये है और ये है। ठीक है, तो 76500 प्लस 5,000 प्लस 2,000 प्लस 1,500। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 85,000। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गए 85,000। ठीक है, तो 85 का यहाँ पे 85 ही रहेगा, और इन दोनों का प्लस करना चाहो प्लस कर सकते हो, लेकिन उसने हमें कहा है कि जस्ट मुझे जो है वो क्या कर दो, प्रेजेंट कर दो 83,000 प्लस 20,000। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है ये भी 85,000। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा अकाउंटिंग इक्वेशन की ये वैल्यू जो है वो बैलेंस हो रही होती है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने बैलेंस शीट में भी देखा होगा, तो बैलेंस शीट में भी आपकी जो यहाँ एसेट की वैल्यू होती है और लायबिलिटी पर इक्विटी की, वो भी आपकी बैलेंस हो रही होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास ये क्या होगी, बैलेंस हो रही होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था जिसको हमने देखा, और उम्मीद है कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ये क्वेश्चन इस तरीके से पेपर में नहीं आता, लेकिन मैंने जस्ट बता दिया कि आप लोगों को हो सकता है अगर पेपर में आ भी जाता है तो आप लोग इजीली इसको हैंडल कर लो। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ये आपका प्रॉपर क्वेश्चन है बोर्ड का। ठीक है, जिसमें कहता है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द अंडरलाइन मिसिंग वर्ड। अब वो कहता है कि जैसे कि यहाँ पे मैंने कहता है, अब यहाँ पे एग्जाम में हमें कहता है कि मैंने लाइबिलिटी को अंडरलाइन किया है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे लाइबिलिटी ढूंढ के दो। ठीक है, बाकी चीज़ें उसने हमें दे दी, जैसे कि यहाँ पे कहता है द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ठीक है, फाइंड करो। ठीक है, लाइबिलिटी को फाइंड करो। ठीक है, लाइबिलिटी को कहता है कि फाइंड करो, और इसके जो एसेट्स हैं उसने हमें बताया कि हमारे पास एसेट जो है वो 4 लाख रुपए के, और ओनर इक्विटी हमारे पास 180 की है। ठीक है, तो उसने हमें खुद बताया है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपनी अकाउंट इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, एसेट्स बराबर होते हैं हमारे पास लायबिलिटी प्लस इक्विटी। ठीक है, इन दोनों के बराबर होते हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे हम कि हमें क्या क्या गिवन है। तो हमें जो है वो एसेट्स उसने दिए हैं 4 लाख रुपए के। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, 4 लाख रुपए के एसेट लिख देंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे है ना, अब ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था ना, ये वाला। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अभी हमारा नीचे यहाँ पे अप्लाई होगा, तो उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो लाइबिलिटी उसने हमें लाइबिलिटी का उसने कहा कि जो अंडरलाइन है वो फाइंड करनी है, और वैसे भी हम अगर देखें तो हमें एसेट जो 4 लाख रुपए की दी है उसने, और ऑनर इक्विटी हमें 180 की दे दी है। ठीक है, 180 की, तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, ऑनर इक्विटी हमें उसने दे दी है, ठीक है, 180,000 के उसने हमें दे दी है। तो इसका मतलब लाइबिलिटी हमारे लिए क्या है, एक्स है, जो कि हमें फाइंड करनी है। तो सिंपल हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे ये प्लस हो रहा है तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा, तो हम क्या कर देंगे, 4 लाख माइनस, ठीक है, 180, 180 को माइनस करोगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो अमाउंट बनती है वो बनती है 4 लाख, ठीक है, 220। ठीक है, ये 220 हमारे लिए क्या है, ये हमारे पास लाइबिलिटी है। सिंपल उसको इस तरीके से वर्किंग करके भी आप अगर दिखाना चाहो तो दिखा देना। ठीक है, फिर दूसरी ट्रांजेक्शन पे आता है, वो कहता है एसेट फाइंड करो, और बिजनेस की एंटिटी जिसकी लाइबिलिटी है 1 लाख रुपये और ओनर इक्विटी है 2 लाख रुपया। ठीक है, तो अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, अकाउंट इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। ठीक है,
और इसमें उसने हमें क्या बताया है, हमारे पास कितनी लायबिलिटी ₹1,00,000 की और इक्विटी 2,00,000 की है। ठीक है, तो सिंपल एसेट हमारे पास एक्स है, लायबिलिटी ₹1,00,000 की है और ये हमारे पास 2,00,000 की है। ठीक है, तो हमारे पास एसेट जो हैं वो कितने के हो गए, ₹3,00,000 के। ठीक है, तो ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगी। फिर उसके बाद तीसरे पे कहते हैं ऑनर इक्विटी फाइंड करो बिजनेस की ऑफ एंटिटी हैविंग एसिड्स। एसेट हमारे पास कितने हैं, ₹2,00,000 की और लायबिलिटी कितनी है, ₹70,000 की। ठीक है, लायबिलिटी प्लस इक्विटी। ठीक है, तीसरे में कहता है इक्विटी फाइंड करो, एसेट आपके 2,00,000 के और लायबिलिटी 70,000 की। ठीक है, लायबिलिटी हमारे पास 70 की है और एसेट्स हमारे पास ₹2,00,000 के हैं, प्लस हमें इक्विटी हमारे पास एक्स है। तो यहाँ पे ये प्लस हो रहा है तो हम इसको ले जाके यहाँ पे माइनस करा देंगे। ठीक है, 2,00,000 में से माइनस करवाएंगे अगर हम 70,000 तो ये हमारे पास आ जाएगी 30,000 की इक्विटी। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्विटी आ जाएगी। अब इसको अंडरलाइन करके सिंपल इसको दिखा दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब भी क्वेश्चन इस तरीके का आ जाए आपने सिंपली क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है, अकाउंट इक्वेशन, और उसमें वैल्यूज़ को पुट करना है। ठीक है, अब उसके नीचे जो हमारे पास ये क्वेश्चन है ये हमारे पास रेवेन्यू इक्वेशन के, रेवेन्यू इक्वेशन ये होती है हमारी। ठीक है, इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे, लेकिन आज हमने अकाउंट इक्वेशन को देखा, उसको समझा, कैसे कैसे एग्जाम में घुमा सकता है वो भी देखा, और वैल्यूज़ पुट किया। अच्छा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे वो अंडरलाइन वर्ड नहीं लिखा हुआ था उसने, क्योंकि बहुत बार यकीन कीजिएगा पेपर में 10 ईयर में भी देखिए तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें उसने ये ऊपर लिखा हुआ है कि जो अंडरलाइन वर्ड है वो फाइंड करके दो मुझे, और नीचे ये अंडरलाइन नहीं किए हुए। ठीक है, क्योंकि मिस प्रिंटिंग वगैरह हो जाती है, तो सिंपली तब भी आप लोगों को कोई मसला नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने बस ये देखना है कि आपको गिवन क्या क्या है, एसेट गिवन है, इक्विटी गिवन है, वैल्यू उठा के पेपर में उसमें पुट कर दी, इक्वेशन में आप निकालेंगे। ठीक है, तो 2018 और 2015 में यही क्वेश्चन एग्जैक्ट यही आया हुआ है। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर ली है अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन। उम्मीद है क्लियर होगी आप लोगों को ये सब चीज़ें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में रेवेन्यू इक्वेशन हम, ठीक है, इसको हम देखेंगे। ये भी सिंपल है, कोई इसमें मसले मसाइल की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो है वो इसको स्टार भी कर लें, ये आपको इससे थोड़ी मुश्किल है, थोड़ा टफ टाइम मीन्स कि इसमें टेक्निकलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा हैं जो कि स्टूडेंट को समझ में नहीं आती। ठीक है, तो ये चीज़ तो आप लोगों को इसीलिए समझ में आ गई, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आप लोगों को समझने में भी टाइम नहीं, बल्कि ये कि इसको थोड़ा फोकस होकर लेक्चर देखना होगा, इसीलिए मैंने इसको अलग से रखा है, वरना मैं इसी क्वेश्चन में इसको समझा भी देता, लेकिन इसको अलग से मैंने इसलिए रखा है कि इसमें थोड़ी सी चीज़ें हैं जिसका आपका ख्याल रखना होता है, जो कि इसमें इतना नहीं रखना पड़ता। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट को इसमें कोई ख्याल नहीं रखना पड़ता तो वो इसमें गलती कर देता है। तो हम ये 2-3 नंबर भी हम क्यों अपने जो है फजूल के ज़ाया करें, ईजी मार्क्स हैं तो हम ईजी हमें ये मार्क्स लेने चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज़ आप क्लियर होगी। वैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है ये 2015 का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, फर्स्ट ईयर कॉमर्स का मैंने बुक से लिया, लेकिन आप 10 ईयर में भी देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो अकाउंट इक्वेशन उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो अपने दोस्तों वगैरह के साथ भी शेयर करें ताकि उन बेचारों की भी हेल्प हो जाए, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। और उम्मीद ही करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है और सारे लेक्चर आप लोगों ने लिए हैं। ठीक है, इसीलिए मैं आगे जो है वो एडवांस चीज़ें समझा रहा हूँ, पिछली चीज़ों को रिपीट नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने इतनी डिटेल में पिछली चीज़ें समझाई हुई है। ठीक है, तो फिर अगली क्लास मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद।